हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पिछली वीडियो में हम चैप्टर क्लास 6 की सब्जेक्ट साइंस की हम बात चैप्टर नंबर 3 तक कर चुके थे, है ना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि आपका चैप्टर नंबर है 4, है ना। चैप्टर नंबर 4 क्या है आपका? सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि जो भी आपके मटेरियल है ना, जो भी चीज़ें हैं उनको उनकी क्षमता, उनकी विशेषता, उनके अनुसार उनको ग्रुप वाइज करना है। कैसे? जैसे ठोस वस्तुएं, ठोस है ना, मटेरियल मतलब वस्तुएं जैसे कोई ठोस वस्तु है तो उनको अलग ग्रुप में रखना, है ना। धातुओं को अलग में, अधातुओं को अलग में, कोई कांच की चीज़ें उनको अलग में, है ना। ऐसे सबके अलग अलग हमको ग्रुप बनाने हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम यही देखेंगे कौन सी वस्तु किस ग्रुप में आएगी, है ना, और वस्तुओं के क्या करने हमको ग्रुप बनाने हैं, है ना। तो इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। जैसे आपको दिख रहा है ये चैप्टर नंबर 4, है ना। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे चारों ओर उनके बारे में। तो क्या कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे चारों ओर में हैं, तो उनके बारे में देखिए। जैसे वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम, हमने देखा है अपने फूड में या कपड़ों में विभिन्न प्रकार की वेराइटी यानी विभिन्नताएं मिलती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े हैं, हम डेली देखते हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, केवल यही नहीं, है ना, केवल भोजन और कपड़े ही नहीं। देयर इज सच ए बेस्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर, कई प्रकार की विभिन्न वेराइटी में, कई प्रकार के आइटमों की विभिन्न वेराइटी में देखने को मिलती प्रत्येक जगह पर। वी सी अराउंड अस, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, जैसे ए चेयर, ए ब्लॉक, कार्ट, ए साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉय, वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट, ये सारे प्रकार के ऑब्जेक्ट को अपने चारों ओर पाते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, ये सभी जो ऑब्जेक्ट हैं इन सबकी क्या है, अलग अलग शेप होती है ना। बुक की अलग है, चेयर की अलग है, कपड़े की अलग है, वाटर की अलग है, खिलौनों की अलग है, सबकी शेप क्या होती है, अलग अलग होती है। कलर्स एंड यूजेज, और इनके उपयोग और इनके कलर भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप, अब हमें क्या करना है, जैसे हम अपने चारों ओर देखें तो ऐसी वस्तुओं को देखें कौन सी जो राउंड शेप में हो। कैसी हो? राउंड शेप में, गोल आकृति में हो। Our list many include the rubber ball, a football and glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, orange and earthen pitcher, ये घड़ा कहते हैं जिसको, है ना। तो हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमको राउंड शेप में दिखाई देंगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें राउंड शेप में दिखाई देंगी, जैसे रबर बॉल है, फुटबॉल है ना, ग्लास मार्बल है, या फिर अगर बाहर जाते हैं आप तो आपको एप्पल है, घड़ा है, ये सब राउंड शेप में दिखाई देंगे। सपोज कीजिए वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल, है ना, कैसे हो, खाने योग्य, कैसे हो, हम केवल उन वस्तुओं को देखें कि कौन सी जो खाने के योग्य हो। वी माइट इंक्लूड ऑल आइटम दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड 1.2 एंड 4.3 इन चैप्टर 1, तो हम उन वस्तुओं को पाएंगे, खाने वाली वस्तुएं, जैसे भी कोई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं और पल्सेज हैं, सभी चीज़ें ये सब किसमें आएंगी, एडिबल में। तो वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्ट आउट आर आल्सो इन दिस ग्रुप ना। तो इसमें सभी क्या आ जाएंगी, राउंड या अनराउंड, कोई भी किसी भी शेप की क्या आ सकती है, आकृति आ सकती है। लेटर से हम कह सकते हैं वी विश टू मेक ए ग्रुप, चलिए हम एक क्या करते हैं, ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी उन ऑब्जेक्टों की ग्रुप बनाएंगे कि जिनमें केवल क्या हो, प्लास्टिक की वस्तुएं हो। ऐसा ग्रुप बनाएंगे, ऐसे ग्रुप जिसमें क्या हो, केवल प्लास्टिक की वस्तुएं।
जैसे अब उसमें कौन कौन से आ जाएंगी, बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट, है ना। तो जब ऐसी प्लास्टिक की वस्तुओं की अगर हम सोचें कि ऐसा ग्रुप हमें बनाना है तो उसमें क्या कह लेंगे हम, जैसे प्लास्टिक की बोतल है, लंच बॉक्स है अपना, है ना, और प्लास्टिक के टॉयज हैं, वाटर कंटेनर हैं जिसमें पानी रखते हैं, वाटर बॉटल कह सकते हैं, पाइप हैं, प्लास्टिक के पाइप भी देखे होंगे, तो और अन्य प्रकार के भी कई सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं। वी फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप देयर आर सो मेनी वे टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो और भी कई तरह के हैं वस्तुओं को ग्रुप वाइज करने के लिए। In the above example, we have grouped object on the basis of their shape or material they are made from, है ना। तो अब तक हम जो ग्रुप कर रहे थे, जैसे ग्रुप बना रहे हैं, सोच रहे हैं उनकी, तो वो किसके बेस पे बना रहे हैं, कौन से बेस पर, उनकी आकृति के बेस पर, उनके कलर के बेस पर, है ना। इस चीज़ से हम उनके क्या बना रहे हैं, ग्रुप तैयार कर रहे हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल, हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी एक या एक से अधिक प्रकार के मटेरियलों से बनी हुई होती है। दीज मटेरियल्स मैनी बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल, ना। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे चार और विभिन्न प्रकार की वस्तु मटेरियल से बनी हुई होती हैं। जैसे कि किससे, कांच से, कांच की वस्तुएं देखी होंगी, धातुओं की वस्तुएं, मेटल यानी धातुओं की वस्तुएं, प्लास्टिक की वस्तुएं देखी होंगी, लकड़ी की, है ना, कॉटन की, पेपर की, मिट्टी की इत्यादि की क्या देखी होंगी, वस्तुएं देखी होंगी। और क्या, और कोई एग्जाम्पल अन्य, जैसे देखिए एक्टिविटी 1, कौन सी एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। बहुत सारे हमें क्या करने हैं, ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने हैं जितना पॉसिबल हो फ्रॉम अराउंड अस, हमारे चारों ओर से। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम्स और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। हमें डेली यूज में आने वाले जो भी उपकरण हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे, उनको कलेक्ट करना है। कहाँ से, अपने घर से कर सकते हैं, क्लासरूम से कर सकते हैं, स्कूल से कर सकते हैं और स्कूल के बाहर से भी कर सकते हैं। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, तो हमारे पास जो कलेक्शन है उसमें क्या क्या है, जैसे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ए हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ ए व्हील, बैट, मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो, इतनी सारी वस्तुएं हमारे पास कलेक्ट हो सकती हैं हमारे चारों, यानी घर से, स्कूल से और स्कूल के बाहर से। तो वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लास रूम। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, और ये भी कई एग्जाम्पल हैं ना, जिनको हम स्कूल में या घर से नहीं ले सकते, लेकिन इनकी लिस्ट हम बना सकते हैं। तो सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड्स। अब इनमें से हमको क्या करना है कि उन वस्तुओं को अलग करना है ना, एक सेपरेट करना है, अलग करना है। क्या करना है, अलग कैसे, उनके जो जो वस्तुएं किसकी बनी है, लकड़ी की, या फिर किसकी बनी है, पेपर की। अब उनको क्या कर देंगे, हम अलग कर देंगे। दिस वे वी डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। इस प्रकार से हम सभी वस्तुओं को क्या कर देंगे, 2 ग्रुपों में बांट देंगे, यानी पेपर और लकड़ी से बनी हुई अलग कर देंगे और बाकी की अलग, 2 ग्रुप हो गए। वन ग्रुप हैज ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड while the other group has the object that are not made of these material similarly। ठीक है, तो अभी क्या किया हमने, 2 ग्रुप में बांट दिया, यानी एक ग्रुप में तो वो वस्तु रखी जो पेपर या फिर लकड़ी से बनी हुई थी, उनको अलग कर लिया, और दूसरी कौन सी थी, जो इस पेपर लकड़ी से नहीं बनी हुई थी, 2 ग्रुप हो गए। इसी प्रकार से वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अब ऐसे ही उन वस्तुओं से क्या कर लेंगे, अब उनको अलग कर लेंगे जिनसे क्या किया जाता है, भोजन तैयार किया जाता है। यानी भोजन बनाने के काम में जो भी वस्तु आती है उनको अलग कर लो, और जो भोजन बनाने के काम में नहीं आती उनको अलग कर लो।
लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमेटिक। चलिए कुछ क्या करते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ। It would be fun to make this large table collecting information about many objects as possible. It may seem difficult to find out the objects are made. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify the material. ठीक है, तो आपको ऐसे ही एक लिस्ट तैयार करनी है, और जैसे कि टेबल आपकी दे रखी है 4.1, उसमें कुछ मटेरियल है ना, और मटेरियल किससे बने हैं उसके आधार पर उनको अलग अलग करना है। तो जैसे प्लेट है, प्लेट किससे बनी होती है, यानी थाली स्टील की भी बनी होती है, ग्लास यानी कांच की भी बनी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, और अनदर है ना, आजकल पेपरों की भी चल रही हैं। जैसे पेन प्लास्टिक का होता है और मेटल का होता है। इसी प्रकार से इसमें अन्य वस्तुएं भी जोड़ के देख सकते हैं, है ना। कोई भी वस्तु का नाम लिखो और वो किससे बन रही है उसका बताओ। इस तरह से हमें ये टेबल तैयार करनी है। एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल। इसमें आप और भी मटेरियल्स को जोड़ सकते हो टेबल 4.1 में। कॉलम फर्स्ट, दैट आर नॉन दैट यू। नाउ ट्राई एंड थिंक एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेड मेनली दीज मटेरियल एंड लिस्ट देम इन कॉलम। यानी कि एक फर्स्ट कॉलम में तो उसका नाम लिखना है वस्तु का, दूसरे कॉलम में वो जिससे बन रही है उसके बारे में लिखना है। अब टेबल पॉइंट 4.2, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अब जैसे वुड है, अब हमने क्या करना है, टेबल 4.2 है, उसमें क्या है, पहले हमें वस्तु किससे बन रही है ना, किससे बन रही है उसका नाम लिखेंगे, और कौन कौन सी वस्तुएं बन रही है उसको दूसरे कॉलम में लिख देंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा वुड, देखो है ना। जैसे मटेरियल क्या हमारे पास वुड है, लकड़ी है। अब लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं उनको हमें कॉलम में लिखना है। तो देखिए लकड़ी से क्या बनती है, चेयर बनती है, टेबल बनती है, प्लग, ब्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील ना। हल बनता है, गाड़ी बनती है, ब्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील, और उसके पहिए लकड़ी से बनते हैं कि नहीं, है ना। तो ये इस तरह से। अब जैसे पेपर है दूसरा, पेपर से क्या बनता है, बुक्स बनती है, नोटबुक्स बनती है, न्यूज़पेपर बनते हैं, खिलौने भी बना सकते हैं आप, और कैलेंडर भी बनता है। ठीक है, इसी प्रकार लेदर, अब लेदर से क्या बनते हैं, जूते बनते हैं ना, चप्पलें बनती हैं, और जैकेट्स कपड़े भी बन जाते हैं। प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना। अभी हमने देखा था प्लास्टिक से कितनी सारी चीज़ें थी, बाल्टी है ना, बोतल है, पेन है, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनती हैं। ऐसे ही कॉटन से कौन कौन सी वस्तु बनती हैं, कपड़े हैं, रुई कपड़े बनते हैं, और कॉटन से और भी अनेक प्रकार की चीज़ें बनती हैं, उनके सबके हमें इसमें नाम ऐड करने हैं। ठीक है, तो व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। तो इन टेबलों से हमने क्या प्राप्त किया। फर्स्ट बी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज। तो हमने सीखा इसमें सबसे पहले कई प्रकार से वस्तुओं को अलग करने का, यानी ग्रुप वाइज करने का तरीका। वी देन फाउंड द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। और हमने इसमें क्या सीखा कि जो हमारे आसपास वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी वस्तुएं किस किस मटेरियल से बनी हुई हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, है ना, एक सिंगल मटेरियल से कौन कौन सी चीज़ें हैं। एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, और कई मटेरियल से मिलकर वस्तुएं भी कौन कौन सी बनती हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। God decided which material should be used for making any given object. It seems different material. It seems that we need to know more about different material. तो इस चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, ग्रुप करना सीखा, कौन सी वस्तु किस चीज़ से बनती है उसके बारे में सीखा, और कौन कौन सी मटेरियल से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं वो भी हमने देखा ना। अब इन वस्तुओं के या मटेरियल के क्या देखेंगे हम, कुछ प्रॉपर्टियाँ देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। यानी मटेरियल की क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी यानी गुण, उनमें क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में हम
कल पढ़ेंगे, कल, है ना। तो गुणों के आधार पे जैसे अपीयरेंस है, हार्डनेस है और सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल, इनके आधार पे हम बात करते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारे गुण पढ़ेंगे और आप इसको एक बार चैप्टर को रिवाइज करके देखना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके बताएं और ये वीडियो ज़रूर देखें।